जब निकाह होता है तो निकाह से पहले वो लड़का लड़की अलग अलग होते हैं, फिर निकाह होकर वो एक होते हैं, अब वो मियाँ बीवी कहलाते हैं। अब वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, दोनों के रिश्ते होते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह पाक उन्हें साल भर में 1.5 साल में अपनी रहमत से उन्हें औलाद अता फरमाता है। अब वो मियाँ बीवी जिनकी अभी अभी शादी हुई थी 22-23 साल की उम्र में, अभी उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की थी और उनको औलाद हुई और वो माँ बाप बन गए। जैसे ही वो माँ बाप बनते हैं उन पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी आने के बाद अब दोनों मियाँ बीवी का फोकस एक ही होता है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करे। माँ उस बच्चे के लिए रात रात जागती है, क्योंकि बच्चे को कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, रात में आधी रात को उठता है, कभी जो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता है। माँ उसके लिए जागती है, बाप उसके लिए दिन रात मेहनत करता है कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उसके फ्यूचर को अच्छा करने के लिए वो मेहनत करता है, अपनी मेहनत को बढ़ा देता है ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और उसका फ्यूचर अच्छा कर सके। यही यानी सिलसिला चलते रहता है, यहाँ तक कि बच्चा 5 साल, 7 साल, 8 साल का, 10 साल का हो जाता है। जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो अब माँ बाप की फिक्र हो जाती है कि उसको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, एक अच्छी तालीम दी जा सके, ताकि वो अच्छी तालीम के जरिए दुनिया में अपना नाम कर सके और अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। इसी तरह माँ बाप उसके लिए लगे रहते, यहाँ तक कि वो बच्चा 20-22 साल का हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। अब माँ बाप की फिक्र होती है कि इसका एजुकेशन पूरा हो गया, अब ये कोई अच्छा कारोबार करे या इसे अच्छी नौकरी मिल जाए। जब अच्छी नौकरी मिल जाती है या कोई कारोबार शुरू करता है तब माँ बाप की फिर फिक्रें बढ़ जाती है कि अब इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता हो, इसकी शादी करा दी जाए। इसकी शादी करा दी जाती है। इसकी शादी के बाद जब इसके यहाँ औलाद होती है तो अब वो माँ बाप पहले मियाँ बीवी थे, माँ बाप वे अब दादा दादी बन जाते हैं। अब दादा दादी बनने के बाद भी उसको छोड़ते नहीं है, अपने बच्चे की परवरिश में लगे रहते हैं, उनको खिलाना, उनको घुमाना। और इस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चे की जब तक के 30 साल के आसपास उम्र नहीं हो जाती तब तक वो अपने बच्चे की खिदमत करते रहते। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब वो माँ बाप ने बच्चों की शादी की और माँ बाप की उम्र 50, 55, 60, 65 साल हो गई और अब उस माँ बाप को जरूरत है जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए 30 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए उसकी हर तरह की खैरख्वाही करने में, उसकी हर तरह की खिदमत करने में। उसको रात में अगर वो उठ जाता तो उसकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए, बिस्तर गिला कर दे तो उसके कपड़े बदलने के लिए, उसकी दवाई के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसके एंटरटेनमेंट के लिए, हर तरह से वो माँ बाप उस बच्चे की कोशिश करते। मगर आखिर ऐसा क्या होता है कि शादी होने के साथ बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि यार हमारी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। जो औलाद माँ बाप से शादी के बाद अलग होकर ये कहती है कि हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है, तो आप जरा गौर करें, जब आप पैदा हुए थे तो क्या माँ बाप की पर्सनल लाइफ नहीं थी? उन्होंने तो अपनी शादी के फौरन बाद अपनी पर्सनल लाइफ को खत्म करके आपके लिए पूरी जिंदगी लगा दी। तो क्या औलाद की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अब वो माँ बाप के लिए कुछ करें? अरे मैं ये नहीं कहता कि आप माँ बाप के लिए जिंदगी खत्म कर दो, मगर कम से कम इतना तो करो कि जितना आपके पैदा होने से लेकर आपको जिम्मेदार बनाने तक आपके माँ बाप ने जितने साल लगाए, आप कम से कम उतने साल तो अपने माँ बाप के लिए लगाओ। अगर आपको आपके माँ बाप ने खड़ा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 20 साल तक आपके पीछे मेहनत की, आपकी शादी करने के लिए आप माँ बाप ने अगर 22-25 साल तक मेहनत की, आपके बच्चों को भी जिन्होंने माँ बाप ने दादा दादी, नाना नानी बनकर संभाला, तो आप भी अपने माँ बाप को 20-22-25 साल तो बुढ़ापे में संभालो। जिस तरह आपके माँ बाप ने आपकी खिदमत की, आप उसका 10% भी अगर माँ बाप की तरफ तवज्जो दोगे ना तो आपके माँ बाप के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेगी। हम पर्सनल लाइफ के नाम पर ना जाने क्या होता है हमको कि पर्सनल लाइफ के नाम पर हम अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। तो ए माँ बाप से अलग होने वालों, हमें गौर करना चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप ने पर्सनल लाइफ के नाम पर हमारी तरबियत ना की होती, हमारी परवरिश ना की होती, हमें एजुकेशन ना दिया होता,
تو کیا آج ہم اس مقام پر پہنچ پاتے جہاں پر ہیں؟ تو کوشش کریں، میں نے جو عرض کیا ہے اس پر آپ توجہ دیں اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔